हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको जादुई साइकिल की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सिद्धपुर नाम का एक बहुत ही पुराना गांव था। इस गांव के लोग बहुत ही पारंपरिक थे। इस गांव की किसी भी लड़की को ज्यादा पढ़ने लिखने या बाहर नौकरी करने की इजाजत नहीं थी। वहीं इसी गांव में ईशा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। ईशा एक शिक्षिका बनना चाहती थी और एक दिन वहां अपने पिताजी के पास जाकर उनसे कहती है, पिताजी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी, मैं एक शिक्षिका बनके आपका सपना पूरा करना चाहती हूँ। इसीलिए पिताजी, क्या मैं आगे पढ़ाई कर सकती हूँ? मुझे पता है कि हमारे गांव में लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना मना है, लेकिन पिताजी, मैं आगे पढ़ के आपके सपने को पूरा करना चाहती हूँ और आपके नाम पे एक स्कूल खोलना चाहती हूँ। ईशा की यह बात सुनकर उसके पिता ने कहा, बेटी ईशा, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली। मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन आज मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लिए एक बेटे से भी बढ़कर हो। आज तुम मेरे सपने को अपना सपना बनाकर उसे पूरा करना चाहती हो। इसीलिए बेटी, मैं तुम्हारा ये सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। पिताजी की यह बात सुनकर ईशा बहुत ही खुश होकर अपने पिता के गले लग जाती है। वहीं अब तो ईशा शिक्षिका की पढ़ाई के लिए हर रोज अकेली गांव से दूर एक कॉलेज में पढ़ने जाती थी। लेकिन वहीं ईशा का ऐसे घर से बाहर निकलना और आगे पढ़ाई करना उस गांव के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसीलिए एक दिन गांव के कुछ लोग बहुत ही गुस्से में ईशा के पिताजी के पास जाते हैं। और तभी उस गांव का सरपंच मनीष बहुत ही गुस्से में ईशा के पिताजी से कहता है, सुन मोहन, तू अपनी बेटी को ऐसे अकेली घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजता है। तुझे पता है कि हमारे गांव की ये परंपरा है कि इस गांव की लड़कियां ना ही ज्यादा पढ़ती लिखती है और ना ही बाहर नौकरी करने जाती है। फिर भी तू हमारे गांव की परंपरा के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेज रहा है। गांव के सभी लोग तेरी बेटी की इस पढ़ाई से बिल्कुल ही खिलाफ है। इसीलिए गांव के सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अगर तू इस गांव में अपनी बेटी के साथ रहना चाहता है तो तुझे अपनी बेटी की ये पढ़ाई रोकनी होगी, वरना निकल जाओ इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर इस गांव से। गांव के सरपंच की यह बात सुनकर मोहन बहुत ही परेशान हो जाता है और वह बोलता है, कृपा करके ऐसा मत कीजिए सरपंच जी। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगा, और मेरी बेटी तो एक शिक्षिका बन के इस गांव में एक स्कूल खोलना चाहती है और इसीलिए मैं अपनी बेटी का ये सपना तोड़ नहीं सकता। कृपा करके आप सब समझने की कोशिश कीजिए और मेरी बेटी को आगे बढ़ने दीजिए। वहीं सरपंच तो मोहन की कोई भी बात को नहीं मानता और गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं शाम को जब मोहन बहुत ही परेशान होकर बैठा होता है, तभी ईशा उसके पास जाकर उससे कहती है, पिताजी, आप परेशान मत होइए। अगर गांव के लोगों को मेरा पढ़ना पसंद नहीं है तो मैं अब से नहीं जाऊंगी कॉलेज। लेकिन पिताजी, आप परेशान मत होइए, हम यहीं इसी गांव में रहेंगे। इतना बोलकर ईशा वहां से चली जाती है। लेकिन वही मोहन तो गांव वालों की बातों को सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है
और वह अपने घर से बाहर निकल जाता है और चलते चलते वह गांव से दूर पहाड़ों पे पहुंच जाता है। पहाड़ों पे बैठकर मोहन रोने लगता है कि तभी वहाँ सारा नाम की एक जादूगरनी आती है। सारा जादूगरनी मोहन को रोता देख उससे कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? मेरा नाम सारा है। मैं एक जादूगरनी हूँ और इसी पहाड़ों पे रहती हूँ। क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? क्या मैं अपने जादू से तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? सारा जादूगरनी की यह बात सुनकर मोहन उसे अपने गांव और अपनी बेटी की पढ़ाई की सारी बात बताता है। और मोहन की बात सुनकर सारा जादूगरनी उससे कहती है, ये अच्छी बात है मोहन कि तुम अपनी बेटी को आगे पढ़ने में उसकी मदद कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा अपनी बेटी के प्रति ऐसा प्रेम देखकर। इसीलिए मोहन, ये लो, ये मेरी जादुई शक्तियों से बनी एक जादुई साइकिल है। तुम्हारी बेटी जब भी इस जादुई साइकिल पे बैठेगी कि तुरंत ही यह जादुई साइकिल और उस पे बैठने वाला भी बहुत ही छोटा बन जाएगा और यह जादुई साइकिल आसमान में उड़ने लगेगी और इसकी मदद से तुम्हारी बेटी कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी और गांव में किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। सारा जादूगरनी की यह बात सुनकर मोहन बहुत ही खुश हो जाता है और वह सारा जादूगरनी की उस जादुई साइकिल को लेकर अपने घर वापस आता है और ईशा को सारी बात बताता है। अगले दिन ईशा जैसे ही उस जादुई साइकिल पे बैठती है कि तुरंत ही ईशा और वह जादुई साइकिल बहुत ही छोटी हो जाती है और फिर साइकिल आसमान में उड़ने लगती है। और अब तो ईशा ऐसे हर रोज उस जादुई साइकिल की मदद से कॉलेज जाती और अपनी पढ़ाई पूरी करती और गांव में किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। देखते ही देखते ईशा उस जादुई साइकिल की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और एक दिन अखबार में ईशा की फोटो आती है। वहीं गांव के सरपंच को जैसे ही यह पता चलता है कि अखबार में ईशा की फोटो आई है कि तुरंत ही वह गांव के कुछ लोगों के साथ मोहन के घर पहुंचते हैं। मोहन तो सबको अपने घर के बाहर देख बहुत ही घबरा जाता है और वह बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सरपंच जी, आपने मुझे अपनी बेटी को आगे पढ़ाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने उससे पढ़ाया और इसीलिए कृपा करके आप मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत देना। आप कहोगे तो हम इसी वक्त इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। वहीं मोहन की यह बात सुनकर सरपंच बोलता है, मोहन, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। हम तुम्हारी बेटी को आगे पढ़ने से रोकना चाहते थे और वहीं आज तुम्हारी बेटी की वजह से ही हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है और इसीलिए मोहन, हमें माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज से हमारे गांव की हर लड़की बाहर जाके पढ़ेगी और अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करेगी। वहीं मोहन और ईशा तो सरपंच की यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहीं कुछ ही दिनों में ईशा अपने गांव में एक स्कूल खोलती है और अपने पिता का सपना पूरा कर देती है और वह गांव की सभी लड़कियों को उस स्कूल में पढ़ाती है। और फिर उस दिन से ही मोहन अपनी बेटी ईशा के साथ खुशी से रहने लगता है। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह गांव के सभी लोगों के मना करने के बावजूद मोहन उस जादुई साइकिल की मदद से अपनी बेटी को आगे पढ़ाता है और उसे एक शिक्षिका बनाता है। वहीं शिक्षिका बनकर ईशा अपने पिता और अपने गांव का नाम रोशन करती है। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मोहन की तरह हर माता पिता को अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर उनका सपना पूरा करने में उनकी मदद करनी चाहिए और हमेशा अपनी बेटियों को और उनके सपने को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।